नमस्कार दर्शक देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। ग्रामीण विकास विभाग की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की जो सबसे युवा मंत्री है झारखंड सरकार में, और आज इन्होंने अपने विभाग की समीक्षा की है। क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी मंत्रियों को अब टास्क दिया था कि अपने अपने विभागों की समीक्षा करें और कहाँ क्या खामी है, कहाँ क्या कमियां हैं, उसको दुरुस्त करने का काम करें। तो ऐसे में आज हम नेहा शिल्पी तिर्की जी हैं जो मंत्री हैं, उनसे हम बात करते हैं, जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ समीक्षा में खामियां निकली हैं। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, विभागों की समीक्षा, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जितने भी मंत्री हैं अपने विभागों की समीक्षा करें। आज आपने अपने विभाग की समीक्षा की है, क्या कुछ पाया है उसमें? देखिए, कृषि पशुपालन और सहकारिता ऐसा विभाग है जिसको हमेशा बहुत सोचा जाता है कि बहुत ज़्यादा काम नहीं है। मगर अगर आप देखेंगे तो हमारा राज्य लगभग 70% आबादी आज भी खेती बाड़ी से ही अपना जीवन यापन कर रहा है। तो इस पूरे विभाग को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और जो समीक्षा बैठक की गई उच्च अधिकारियों के साथ, बहुत सारे चीज़ें निकल के आई हैं, चाहे वो छोटी चीज़ें हों, बड़ी चीज़ें हों, उसी अनुसार उनको निर्देशित भी किया गया है। उसमें से विशेष रूप से है कि हमारे जितने भी उच्च अधिकारी हैं वो लगातार फील्ड विजिट में बने रहेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जो जमीनी स्तर से योजना का जो आइडिया है वो हमारे तक पहुंचे, ना कि हम कमरे से आइडिया बनाएं और उसको हम लोग लोगों के ऊपर थोपे। तो यही कारण है। और इसके अलावे बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं जिनका हम लोग फलाफल अभी तक नहीं देख पा रहे हैं। तो क्या कारण है उसका भी उनको एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। और इसके अलावे विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बाजार हैं उसको हम लोग कैसे दुरुस्त करें, जो मवेशी बाजार हैं उन मवेशी बाजारों को भी हम लोग कैसे दुरुस्त करें, उन चीज़ों के लिए भी प्लानिंग करने के लिए निर्देशित किया गया है। जी। मैम, झारखंड में जैसा देखा जा रहा है कि बहुत सारी सब्जियां उगाई जाती हैं, उपज होती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको आयात करना पड़ता है दूसरे राज्यों से। तो उन राज्यों से हम कहीं ना कहीं पिछड़े हैं, यहाँ के किसान थोड़े पिछड़ेपन के शिकार हैं। उसके लिए क्या कदम उठाया जाए? देखिए, इस राज्य में हमेशा यहाँ के किसान बहुत पारंपरिक तरीकों से ही रूबरू रहे हैं और उस परंपरा से बहुत जल्दी निकल के बाहर भी नहीं आना चाहते। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि आज हमारे राज्य में आज भी सबसे अधिक धान का ही खेती होता है। उसके बाद रबी के मौसम तक पहुंचते हुए बहुत कम हमारा उत्पाद हो पाता है। तो एक तो हमारे तरफ से पता नहीं प्रयास किया गया या नहीं किया गया, मगर अब प्रयास रहेगा कि हम अपने किसानों को रबी खेती करने के लिए भी प्रोत्साहित करें। मैम, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि समय बहुत कम है। अ, आगे की जो रणनीति होगी विभाग को, और साथ में आप झारखंड की मंत्री हैं, तो झारखंड की जनता और किसानों के लिए क्या कुछ नया करने वाली हैं और क्या कुछ नई योजनाएं आने वाली हैं आपकी तरफ से? देखिए, करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, मगर एक लाइन में मैं अगर कहूँ तो मेरे विभाग के हर एक योजना, हर एक विचार, हर एक बैठक में हमारे किसान भाई बहन ही हमारे प्राथमिकता रहेंगे। हमारे किसानों को अधिक से अधिक कैसे लाभ दिलाया जाए, उनको तकनीक से कैसे जोड़ा जाए, उनके जीवन को हम कैसे बेहतर बनाए, उनको उनके उत्पाद का सही मूल्य कैसे दिला पाए, इन तमाम चीजों के ही इन एंड अराउंड हमारा योजना निर्भर रहेगा। मैम, और केंद्र सरकार की योजनाओं की बात कर ले, जैसे झारखंड में जो भी योजनाएं आती हैं उनकी, उसमें भी आपका कुछ दिशा निर्देश था अधिकारियों को? हाँ, बिल्कुल, हम लोगों ने निर्देशित किया है कि केंद्र की कोई भी योजना बिना हमारे समीक्षा के इस राज्य में लागू नहीं होगी। क्योंकि क्या होता है कि हम जब योजना बनाते हैं तो हमारे लोग हमारे प्राथमिकता होते हैं, हमारे लोकल लोग हमारे प्राथमिकता होते हैं। मगर जब केंद्र सरकार योजना बनाती है तो पूरे देश को ये करके बनाती है। पंजाब का किसानों का जो हाल है झारखंड के किसानों के हाल से तो बहुत अलग है ना? तो मुझे नहीं लगता है कि जो उनको शोभा देगा वो योजना हमारे किसानों को भी शोभा देगा। और यही कारण है कि अनटिल एंड अनलेस हम लोग जब तक उन चीजों की समीक्षा नहीं करेंगे कि हमारे किसानों के बेहतरी के लिए ये योजना है, उन योजनाओं को हम लोग नहीं लागू करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये थी हमारे साथ युवा मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की, जो कृषि विभाग की सहकारिता विभाग की मंत्री हैं। अब ये पदभार संभाल चुकी हैं और विभाग की समीक्षा भी कर चुकी हैं। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड सरकार की जो योजनाएं हैं वो आम गरीब किसानों तक कब तक पहुंच पाती हैं और कहाँ क्या खमियां हैं, वो खमियां कब तक दूर हो पाती हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।